जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भैरव बाबा कौन हैं, उनका जन्म कैसे हुआ और कैसे उनकी पूजा से हम भूत, प्रेत, शत्रु और बुरे ग्रहों के प्रभाव से बच सकते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में एक थम्स अप जरूर दे दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको सच में यह वीडियो पसंद आई। भैरव या भैरवनाथ का मतलब होता है जो देखने में भयंकर हो या जो भय से रक्षा करता हो। ये भगवान शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं। शैव धर्म में भैरव को शिव का एक उग्र और रौद्र रूप माना जाता है जो विनाश से जुड़ा होता है। त्रिक परंपरा में उन्हें परम सत्य यानी ब्रह्म का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में भैरव को अक्सर दंडपाणी कहा जाता है यानी जिनके हाथ में दंड होता है, और स्वस्वा यानी जिनका वाहन कुत्ता होता है। उनका रूप डरावना जरूर है लेकिन वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बौद्ध धर्म के वज्रयान मार्ग में भी भैरव को बहुत मानते हैं। वहां उन्हें बोधिसत्व मंजुश्री का एक उग्र रूप माना जाता है और वे हरुका, वज्र भैरव या यमंतक के नाम से जाने जाते हैं। भैरव सिर्फ भारत में ही नहीं, श्रीलंका, नेपाल और तिब्बत में भी गहरे श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजे जाते हैं। वे रक्षक हैं, न्यायप्रिय हैं और अपने भक्तों के लिए एक अडिग शक्ति की तरह खड़े रहते हैं। भैरव की पूजा न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि जैन धर्म में भी की जाती है। जैन समुदाय में नाकोड़ा भैरव को बहुत मानते हैं और उनकी गहरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। आकाश भैरव, जिन्हें शरभ भैरव या पक्षीराज भैरव भी कहा जाता है, एक बेहद खास रूप है। मान्यता है कि जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया और उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब आकाश भैरव ने अवतार लिया ताकि वह शांत हो सके। उन्हें भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है और आकाश का देवता कहा जाता है। नेपाल में आकाश भैरव को लोग अपने पूर्वज की तरह पूजते हैं, खासकर महार जनजाति के किसान। उनकी मूर्ति के सिर पर जो छवि बनी होती है उसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा और बौद्ध धर्म में बुद्ध माना जाता है, इसलिए हर धर्म के लोग उनकी पूजा करते हैं। भैरव बाबा को भोग में हलवा, खीर, गुलगुले और जलेबी बहुत पसंद है। मिठाइयों का भोग लगाकर काले कुत्ते को खिलाना शुभ माना जाता है। वहीं काली उड़द की दाल से बने भोग जैसे दही, भल्ले और पकौड़े किसी गरीब को खिलाने चाहिए। भैरव बाबा तंत्र साधना के मुख्य देव सिर और काले कुत्ते की सवारी, यही है भैरव का दिव्य और भयानक रूप। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी उनकी महिमा है। एक राग का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, राग भैरव। भैरव डराते नहीं, वो बचाते हैं। जो उनकी शरण में जाता है उसका जीवन भय मुक्त हो जाता है। भैरव की पूजा पूरे भारत में की जाती है। अलग अलग जगहों पर लोग उन्हें अलग नामों से जानते और मानते हैं। महाराष्ट्र में खंडोबा को भैरव का ही रूप माना जाता है और वहां गांव-गांव में उनकी पूजा होती है। दक्षिण भारत में भैरव को शास्ता कहा जाता है। हर जगह भैरव को एक उग्र और भय पैदा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन लोग उन्हें सिर्फ डरने के लिए नहीं, संकटों से बचाने वाले और मनोकामनाएं पूरी करने वाले देवता के रूप में भी मानते हैं। बहुत सी मनौतियां और परंपराएं भैरव से जुड़ी हुई हैं। शिव के साथ भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, कोटरा और रेवती जैसे गण होते हैं। ये सब विपत्तियों, रोगों और मुसीबतों के प्रतीक हैं। शिव जब प्रलय के देवता हैं तो ये सब उनके दूत और सैनिक होते हैं। इन सभी गणों के सेनापति खुद भैरव हैं। उन्हें महाभैरव कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो भैरव वही शक्ति है जो हर बीमारी, हर विपत्ति और हर डर के पीछे खड़ी होती है, लेकिन रक्षा के लिए, नाश के लिए नहीं। भैरव डर नहीं है, भैरव रक्षा है। भैरव अष्टमी के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर के समय भगवान शिव के रक्त से भैरव का जन्म हुआ, इसीलिए इस दिन को भैरव अष्टमी कहा जाता है। कहानी है कि अंधकासुर नाम का एक राक्षस अत्याचार की सारी हदें पार कर चुका था। उसने तो घमंड में आकर भगवान शिव पर ही हमला करने की कोशिश की। शिव के शरीर से क्रोध में भरे भैरव प्रकट हुए और अंधकासुर का संहार किया। एक और मान्यता के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने शिव का अपमान कर दिया था। शिव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके शरीर से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ, दंडधारी भैरव, जो ब्रह्मा का सिर काटने आगे बढ़े। ब्रह्मा डर गए और भगवान शिव के समझाने पर ही भैरव शांत हुए।
तभी से उन्हें महाभैरव कहा गया और शिव ने उन्हें काशी का रक्षक, नगरपाल बना दिया। भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। लेकिन काशी में शिव की कृपा से उन्हें उस पाप से मुक्ति मिली। तभी से काशी में भैरव की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। काशी विश्वनाथ या उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक भैरव बाबा के दर्शन न हो जाएं। जब शिव ने अपने अंश से भैरव को प्रकट किया, तब माता पार्वती ने भी अपने अंश से भैरवी को जन्म दिया। भैरव और भैरवी ये दोनों शक्ति और रक्षक स्वरूप हैं। समय के साथ भैरव की पूजा के 2 रूप बन गए। बटुक भैरव, जो बाल रूप में है, शांत और सौम्य, भक्तों को अभय देने वाले। काल भैरव, जो युवा रूप में है, उग्र और न्यायप्रिय, अपराधियों को दंड देने वाले। भैरव डर का नाम नहीं, सुरक्षा का नाम है। वो हर विपत्ति से पहले खड़े होते हैं, अपने भक्तों के रक्षक बनकर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। तंत्र शास्त्र में भैरव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है। ये 8 भैरव अलग अलग शक्तियों और भावों के प्रतीक हैं। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। ये सभी रूप भगवान शिव के अलग अलग तेजस्वी और रौद्र भावों को दर्शाते हैं। कालिका पुराण में भैरव को शिव के गणों में गिना गया है, जैसे नंदी, भृंगी, महाकाल और वेताल। उनका वाहन कुत्ता माना गया है, जो भक्ति, वफादारी और सतर्कता का प्रतीक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी 8 पूजनीय भैरवों का वर्णन है। महाभैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड़ भैरव और चंद्रचूड़ भैरव। इनकी पूजा के साथ साथ बीच में नव शक्तियों की आराधना करने का विधान बताया गया है। शिव महापुराण में भैरव को सिर्फ शिव का एक रूप नहीं, बल्कि स्वयं शिव का पूर्ण स्वरूप बताया गया है, जो सृजन, विनाश और रक्षा तीनों का संचालन करते हैं। भैरव सिर्फ उग्र नहीं, वह करुणा से भरे रक्षक भी हैं, जो अपने भक्तों के लिए हर दिशा में प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं। भैरव साधना और ध्यान में ध्यान का बहुत ही गहरा महत्व है। जैसे बिना स्वर के संगीत अधूरा होता है, वैसे ही साधक बिना ध्यान के अधूरा होता है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके किसी रूप की कल्पना करना नहीं है, बल्कि देवता का संपूर्ण रूप एक पल में मन के भीतर स्पष्ट दिखाई देना। यही सच्चा ध्यान है। जब साधक का मन और आत्मा दोनों पूरी तरह उस रूप में डूब जाएं, तो वही सच्चा ध्यान होता है। श्री बटुक भैरव जी के 3 रूपों, सात्विक, राजस और तामस, का ध्यान अलग अलग फल देने वाला माना गया है। सात्विक ध्यान, इससे अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, उम्र, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजस ध्यान, यह धर्म, धन और इच्छा की सिद्धि के लिए उपयुक्त माना गया है। तामस ध्यान, यह शत्रु, भूत प्रेत या किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति से बचाने और उसे शांत करने के लिए किया जाता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि गृहस्थों को हमेशा सात्विक ध्यान को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि वही शांति, सुरक्षा और शुभ फल प्रदान करता है। भैरव का ध्यान साधना नहीं, आत्मा की आवाज है, जो डर से नहीं, श्रद्धा से शुरू होती है। भारत में भैरव जी के कई प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर हैं, जो भक्तों की आस्था के केंद्र हैं। इन मंदिरों से जुड़ी कई भावनात्मक और रहस्यमयी मान्यताएं भी हैं। सबसे प्रमुख काशी का काल भैरव मंदिर है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। मान्यता है कि बिना काल भैरव के दर्शन के काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, जहां भैरव जी को मदिरा का भोग लगाया जाता है। दिल्ली के नेहरू पार्क में बटुक भैरव का मंदिर पांडवकालीन है। इस चैनल के माध्यम से हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि सनातन धर्म की सही जानकारी अपने सभी भाइयों बहनों तक पहुंचे। इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसे ही भक्ति से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। जय माता दी।